नमस्कार। शोमरतुड़ी एनालिसिस में आपका स्वागत है। आज मेरा चर्चा का जो विषय है, जो कांग्रेस की जो यात्रा थी कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक, उसके समापन के बाद, और इस कड़ी का ये एक किस्म से अंतिम वीडियो है। तो ये यात्रा इनकी किस लिए थी? ये कोई भारत जोड़ो यात्रा कतई नहीं थी, सिर्फ हिंदुओं के प्रति घृणा फैलाने की यात्रा थी। आप इसकी शुरुआत देखिएगा। इसकी शुरुआत इन्होंने दीक्षा किससे ली? जॉर्ज पोयन्ना से, जो हिंदुओं को अपशब्द बोलते हैं। और फ्लैग ऑफ में कौन शामिल थे? डीएमके के स्टालिन, एमके स्टालिन, जो आज उन्होंने उनके राज में जो हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा तमिलनाडु में, हिंदुओं पर, हिंदू संस्कृति पर, मंदिरों पर, हमारे उसमें पूरे जो है इसके स्टालिन के जो है राज में सब कुछ हो रहा, तो वहां से इन्होंने शुरुआत करी। फिर इनके साथ कौन जुड़ा? कमल हासन, नंबर 1 हिंदू विरोधी। फिर कभी कौन जुड़ा? एस दुल्लत, जो कभी रॉ के चीफ थे और जिनके टाइम पर ही एक्सोडस हुआ था। कश्मीरी ब्राह्मणों पे जो है, या कश्मीरी हिंदुओं पर जो है, उनके खिलाफ अत्याचार हुए, मारकाट हुए, उनकी महिलाओं के साथ वो हुआ, वो तब ये रॉ के चीफ थे। और ये वो शख्स थे जो एक आतंकी को फांसी देने पर कहा उन्होंने बड़ा गलत हुआ। तो ये आतंकी प्रिय जो है, एस दुल्लत इनके साथ थे। अब सबसे पहले मैं आप बताऊं कि इस यात्रा के उद्देश्य क्या थे और उन उद्देश्यों को कहां तक ये सफल हुए प्राप्त करने में। तो पहला उद्देश्य तो जगजाहिर था कि इस यात्रा से राहुल गांधी की पप्पू वाली छवि को मिटाना। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, उल्टा जो है वो छवि मजबूत हो गई और उससे भी ज्यादा एक परमानेंट एंटरटेनर के रूप में जो है राहुल गांधी की छवि उभर के सामने आई। दूसरा क्या था कि ये विपक्षी एकता चाहते थे। इन्होंने बीच में, शुरुआत में तो नहीं, लेकिन बीच में जब दिल्ली में आए तो विपक्षी नेताओं को जो है निमंत्रण पत्र दिए। फिर समापन में भी जो है निमंत्रण पत्र दिए विपक्षी नेताओं को। तो उसके पीछे क्या था कि सब कांग्रेस के नेतृत्व में, सारा विपक्ष जो है कांग्रेस के नेतृत्व में खड़ा हो जाए। और कांग्रेस का नेतृत्व का मतलब राहुल गांधी। तो राहुल गांधी के पीछे सब लोग जो है, उनके नेतृत्व में पूरा विपक्ष जो है खड़ा हो जाए। राहुल गांधी को विपक्ष का प्रधानमंत्री के रूप में स्थापित करना था। और एक और क्या था इनका मुख्य, एक जो इंपॉर्टेंट था, उसमें क्या था कि जो इनका मुस्लिम वोट बैंक था, जो इनसे छिड़क चुका था और जो अलग अलग कई जगह बन चुका है, उसको वापस लाना। तो उसको वापस कैसे लाएंगे? तो उसके लिए क्या आप हिंदुओं के खिलाफ, हिंदुओं को गाली दो, हिंदुओं के प्रति घृणा पैदा करो, हिंदुत्व, आरएसएस, बीजेपी के बहाने जो है हिंदुओं को कोसो, तो उनको यह उम्मीद है कि वो वोट बैंक वापस इनका आ जाएगा। और बहुत संभव है, पूरा का पूरा तो नहीं है, क्योंकि ये बहुत होशियार लोग हैं, देते इन ब्लॉक देते हैं, इकट्ठा वोट देते हैं, लेकिन उसको ही देते हैं जिसकी जीतने की संभावना हो, जिसके जातीय समीकरण इस ढंग से हो कि हमारे वोट से वो जीत सकता है, तो उसको वोट देते हैं। तो आप ये समझिएगा कि कुछ ही जगह इनको वोट मिलेंगे, लेकिन जहां ये वोट बैंक जा चुका है वहां से वापस नहीं आएगा। यूपी में अखिलेश से वापस नहीं आएगा, बंगाल में ममता से वापस नहीं आएगा, बिहार में आरजेडी से वापस नहीं आएगा। इस तरह जगह जगह जो वो है, ये वोट बैंक है, ये वापस नहीं आएगा। सिर्फ वहीं पर वापस आएगा जहां आमने सामने बीजेपी और कांग्रेस है, और वो पहले से ही वोट बैंक उनके साथ है। तो ये भी जो है एक उद्देश्य इनका ये था। तो ये उद्देश्य भी विफल हो गया। विपक्ष का नेता होने के तो किसी ने भाव तक नहीं दिया। किसी भी राजनीतिक, वो सब समझते हैं कि इस यात्रा का भारत जोड़ो से कोई संबंध नहीं है और इसका जो है सिर्फ विपक्ष का नेतृत्व हथियाना है या अपने वोट बैंकों को सरेंडर करना है। क्यों करेंगे अपने वोट बैंक सरेंडर? आप कई राज्यों में शून्य चल रहे हैं, तो क्षेत्रीय दल क्यों करेंगे? जहां क्षेत्रीय दल मजबूत है वो क्यों कांग्रेस को समर्थन देंगे या क्यों उनसे समर्थन लेंगे? वो जीरो हो रखे, तो जीरो से क्या समर्थन लेना, क्या समर्थन देना, क्यों अपनी 2-4 सीटें गंवाना है? तो ये इनका एक उद्देश्य था। तो इसमें भी ये जो है बुरी तरह विफल हो गए। एक
और क्या था इनका कि राहुल गांधी को प्रकांड हिंदू साबित करना। आपने देखा होगा, कभी कहते आप शिव पढ़ो, शिव जी को पढ़ो, उन्होंने कभी पढ़ा हो ना पढ़ा हो, लेकिन एक गोलमोल से जवाब दे दिया, जब जहां पर उनको अर्थ नहीं आता, जहां समझ में नहीं आता, जहां स्क्रिप्ट नहीं होती है कि इसका क्या जवाब देना है, वहां इस तरह के जवाब दे देते हैं कि आप शिव जी को पढ़िए। आपने शिव जी को क्या पढ़ा? आप वहां गए, पूरे यात्रा में कहीं आपने इस बात का जिक्र किया? उल्टा आपने क्या बेइज्जती कराई कि पांडवों के टाइम पर जो है खराब जीएसटी नहीं थी, पांडवों के टाइम पर गलत नोटबंदी नहीं थी। अरे यार, तुम क्या बोल रहे हो? ये तुम्हें पप्पू से बाहर निकालना चाह रहे हो, तुम पप्पू से भी आगे जाना चाह रहे हो। अभी इनका एक जो गंगा जमुना संस्कृति का जो वीडियो है वो मैं डाल रहा हूं, उसमें देखिए क्या बोल रहे हैं कि इनके फोर फादर, इनके परिवार के लोग जो है कश्मीरियत को एक पोटली में बांध कर लाए और उन्होंने संगम में, इलाहाबाद में प्रवाहित कर दिया और देश में गंगा जमुनी संस्कृति फैल गई। कौन सी कश्मीरियत भाई? आप ही बताइए। जिस कश्मीर में पूरे जो हिंदू थे सारे के सारों को तो मुसलमान बना दिया, जो हिंदू बचे भी थे उनको आपने मार काट के भगा दिया, उनकी महिलाओं के लिए जो है अभद्र व्यवहार किया। और 370 से पहले क्या होता था, कल्पना कर सकते हैं आप? हर शुक्रवार को एक नियमित रूप से मस्जिदों से बाहर निकल कर पथराव शुरू हो जाता। किसके लिए पथराव होता? हिंदुस्तान के खिलाफ ना। तो मैं ये कह रहा हूं कि जो इस यात्रा की जो सबसे बड़ी उपलब्धि जो रही वो जो है मोदी जी के पक्ष में रही। आज राहुल गांधी वहां पर कश्मीर में बर्फबारी में अपनी बहन के साथ खेल खेल रहे हैं, बर्फबारी का मजा उठा रहे हैं। क्यों उठा रहे हैं? कैसे उठा रहे हैं? सिर्फ इसलिए उठा रहे हैं कि आज वहां सिक्योरिटी टाइट हो गई है। आज वहां की जनता का बहुत बड़ा वर्ग जो है हिंदुस्तान के साथ मिल गया है। हिंदुस्तान के साथ वो समझ गए कि हमारा जो है यही देश है, यही से हमारी उन्नति होगी। और जब कुछ सामाजिक परिवर्तन आए होंगे, आर्थिक स्थितियां बदली होंगी, तब उनकी भी समझ में आया होगा। जो विदेशियों के इशारे पे चलते थे वो एक मुहरा भरते वो लोग, बाकी 2-3 परिवार ही जो है सारी कमाई करते थे। अब वो समझ गए कि हमारा जो है भविष्य देश के साथ चलने में है, राष्ट्र के साथ एकत्रित होने में है। अंत में इनके साथ कौन जुड़ा? जब इन्होंने, जिस दिन समापन था, तो इन्होंने कई पार्टियों को निमंत्रण दिया कि आप इस समापन यात्रा में जो है शामिल हो जाइए। कोई शामिल नहीं हुआ। कौन हुआ? महबूबा मुफ्ती। वो महबूबा मुफ्ती जो कहते थे कि तिरंगा को उठाने वाला कोई नहीं मिलेगा कश्मीर में 370 हटने के बाद, या फारूक अब्दुल्ला जो कहते थे कि हम 370 जो है चीन से लगवाएंगे। तो ये इनके मित्र हैं। अब आप समझ जाइए कि इस यात्रा का असली उद्देश्य क्या है और ये किसके मित्र हैं, इनकी परेशानी क्या है। इनकी परेशानी क्या है कि एक तो पाकिस्तान को मोदी जी ने जो है कटोरे पे ला दिया, उनके हाथ में कटोरा थमा दिया। पूरे उनकी राजनीति, पूरी विदेश नीति, पूरी जितनी भी नीतियां सब कटोरे तक सीमित हो गई। जगह जगह जाकर के भीख मांग रहा है। दूसरा क्या है, आज भी इनके दिल में सेना के प्रति घृणा कम नहीं हुई। आप एक वीडियो देखिएगा जिसमें दिग्विजय सिंह, वही दिग्विजय सिंह जिन्होंने मुंबई के जो बम ब्लास्ट था उसको हिंदुओं की कारनामा बताया था, वो ये कह रहे हैं कि इन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक की क्या प्रूफ है। कौन प्रूफ देता है? प्रूफ होंगे लेकिन क्या सार्वजनिक करने के लिए? एक ढिल्लो, लेफ्टिनेंट जनरल ढिल्लो है, उनका एक वीडियो है, उसमें वो पूरी स्ट्रेटजी बताते हैं। कह रहे दुनिया में कोई भी सेना जो है अपने वो क्या करती है वो सार्वजनिक नहीं करती है। क्या उनकी स्ट्रेटजी है, किस ढंग से वो काम करते हैं, इस चीज़ को सार्वजनिक कोई नहीं करता। क्योंकि अगर आपने अपनी रणनीति दुश्मनों को दिखा दी तो फिर तो आप दोबारा कभी कर नहीं पाएंगे, या उसमें कई ऐसे काम होते हैं जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है मान्य नहीं होते, तो आप सब बता देंगे और अपने देश को फंसा देंगे। सिर्फ किस लिए कि भारत के विपक्ष को, राहुल गांधी को इनको प्रूफ चाहिए कि हमारी सेना क्या कर रही है। तो अल्टीमेटली क्या है,
इस पूरी यात्रा का एक ही उद्देश्य, अब आपको बताता हूं क्या क्या परिवर्तन आया है। अभी आप योगेंद्र यादव का वीडियो देखिएगा, जिसमें बड़े खुश हो रहे हैं कि आज हम निर्भय होकर के बेखौफ होकर के जो है कश्मीर में समारोह मना रहे हैं। ये वही वो है योगेंद्र यादव, प्रशांत भूषण के साथी, जिन्होंने जो आज भी जो है कश्मीर को स्वतंत्र करने की मांग करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि इनकी आस्था आज भी चीन और पाकिस्तान की तरफ है। कांग्रेस की ये चाहते हैं कि हमें सत्ता मिले तो अगर हम मजबूत हों या चीन मजबूत हो, पाकिस्तान मजबूत हो, तो हम भी मजबूत हो जाएंगे। इसके अलावा और कुछ नहीं है। तो इन पर कतई विश्वास नहीं करना है। ये यात्रा पूरी तरह फ्लॉप है। अगर इसमें कुछ निकला है तो यही निकला है कि 370 से जो है कश्मीर का पूर्ण एकीकरण हुआ है, और वो जो है नरेंद्र मोदी जी, बीजेपी की सरकार और अजीत डोभाल जो नया नाम इन्होंने लिया, इनकी वजह से आज ये देश सुरक्षित है। ये गंगा की ओर गया था, इलाहाबाद संगम के बिल्कुल किनारे वहां पास में हमारा घर है। तो जब यहां से वो वहां गए, उन्होंने कश्मीरियत की जो सोच थी उसको गंगा में डाला था, गंगा में ले गए उस सोच को, और उत्तर प्रदेश में उस सोच को फैलाया था। जिसको उत्तर प्रदेश में गंगा जमुना तहजीब कहा जाता है। मैंने आपको कहा कि मेरा परिवार कश्मीर से गंगा की ओर गया था। इलाहाबाद संगम के बिल्कुल किनारे वहां पास में हमारा घर है। तो जब यहां से वो वहां गए। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया इसे लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।